हेलो लिब्रास, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं, फिर जाकर रीडिंग करेंगे। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रा? What's the message for Libras? What's the message for Libras? What's the message for Libras? Okay, Libras, let's get started. Okay. गाइस, कहीं ना कहीं मैं भी शायद हो सकता है लिब्रास ये महीना आप लोग डील कर सकते हो अपने 5th हाउस से रिलेटेड। ओके, 5th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर चिल्ड्रन, योर लव लाइफ, योर क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना, रोमांस पे काम करना। ओके, तो ये महीना में भी शायद हो सकता है, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहते हो लिब्रास 5th हाउस से रिलेटेड बच्चों के पीछे लग सकते हो, लव के पीछे बढ़ सकते हो, या फिर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को साकार करने के पीछे काम कर सकते हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं नेक्स्ट कार्ड है नेपच्यून। नेपच्यून इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन डिल्यूजन। ओके, कहीं ना कहीं अपने इस 5th हाउस से रिलेटेड मे भी शायद बच्चों के प्रति ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लव लाइफ में इल्यूजन डिल्यूजन हो रही है, या क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद डीलिंग विथ टॉरस। ओके लिब्रास, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप टॉरस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो ये महीना कहीं ना थोड़ा से कंफ्यूजिंग वाली हो सकती है, इल्यूजन डिल्यूजन में हो सकते हो, थोड़े से ओवर थिंकिंग कर सकते हो, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इल्यूजन डिल्यूजन है, बेफालतू के लव लाइफ में पंगे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा पीसफुल रह के काम कीजिएगा। ओके लिब्रास, अदरवाइज अगर बच्चों के प्रति भी आप डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चों के स्टेबिलिटी में भी शायद हो सकता है किसी की मनी प्रॉब्लम चल रही हो, स्कूल फीस देना हो, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो थोड़ा सा पीसफुल रह के अपने बच्चों के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइएगा। ओके, और अगर आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव फील्ड में हो तो भी आप सोच हो कि कैसे अपने क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लेके आया जाए ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके, और अगर कोई हेल्प भी चाहते तो मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई टूरिस्ट पर्सन आके आपको कोई हेल्प करे, जहाँ पर भी आप कंफ्यूजिंग हो, जहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, एंड सी यू हैव अ चॉइसेस लिब्रस, आप लोगों को लाइफ में चॉइसेस हैं, 2 सिचुएशन, 2 सिनारी, 2 पर्सन हो सकते हो, डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ जा सको। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है दिस इज टाइम का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो भी आप चॉइसेस, कहीं ना कहीं जो आप लोगों के लाइफ में इल्यूजन डिल्यूजन है बच्चों के प्रति, लव लाइफ के प्रति, क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, डिसीजन लीजिएगा। ओके, और किसी के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आपने जो टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से कीजिएगा। ओके, क्योंकि कुछ लोग उसका टाइम को सही तरह से इस्तेमाल ना करते हो, टाइम को वैल्यू नहीं देते हो। गाइस, बोलते हैं कि टाइम को जिसने वैल्यू नहीं दिया बाद में टाइम उसको वैल्यू नहीं देता, तो इसीलिए अपने टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने स्टेबिलिटी तक पहुंच सको, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी तक पहुंचना चाहते हो, लव वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, टाइम की वैल्यू को समझिएगा, टाइम का सही इस्तेमाल कीजिएगा और डिसीजन लीजिएगा। ओके लिब्रास, ओके लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं currently maybe shy you're dealing with Aries. Okay, and this is the card of
किसी ने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया हो। लिब्रास, कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई भी बाधाएं भी आई थी, कोई भी किसी भी क्षेत्र में ऑब्स्टिकल्स आए थे तो आप अपने फोकस के कारण, अपने एफर्ट के कारण, अपने प्लानिंग के कारण उसको ओवरकम करने के लिए यू हैव अ कैपेसिटी, ओके। एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए यू हैव अ कैपेसिटी एंड कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, सो मच पावरफुल हियर, ओके। जो भी बाधा आ रही है ना, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल्स से उसको डील कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है, नॉट अ नेगेटिव। अगर आप पर्सन को भी कंट्रोल करना चाह रहे हो तो भी अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपने नॉलेज से, फोकस से कंट्रोल कर लोगे। एंड दिस इज योर चैलेंज। ओह, चैलेंज इज सो मच फाइट। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंज, ओके। लोगों के साथ में फाइट चल रही है, लव लाइफ में, करियर वाइज, कहीं पर भी फाइट चल रही है, तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, ओके। चेंजेस आए इन्वायरमेंट में या फिर अपने खुद के अंदर, या फिर इनर फाइट चल रही है या फिर आउटर फाइट चल रही है, आप चाहते हो कि चेंजेस आए, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ये फाइट को ख़त्म करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ये लव लाइफ में जो फाइट्स रहे हैं उसको ख़त्म करूँ और अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ बोल के, ओके। तो ये चैलेंजेस है, तो गाइस अपने एक्सपीरियंस से डील कीजिएगा, अपने नॉलेज से डील कीजिएगा, अपने फोकस से डील कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन। वॉज द फोकस है 6 ऑफ कप का कार्ड है, इस रिवर्स में भी शायद फोकस है आप लोगों की लाइफ में कि पास्ट के पर्सन के साथ में अगर फाइट चल रही थी लव लाइफ में, तो आप सोच रहे हो कि कैसे पास्ट के साथ में फिर से बॉन्डिंग किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट के साथ में लव लाइफ में इनबैलेंस हो रही है, ओके। कहीं ना कहीं पास्ट के इशू को लेके इनबैलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने पास्ट में जो आइडियाज़ पे काम करे थे उस पर कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रहा है, फाइट चल रही है। तो इसीलिए आप यहाँ पर सोच रहे हो कि पास्ट के लव को कैसे बॉन्डिंग किया जाए, पास्ट के मेमोरीज़ को कैसे दूर किया जाए, पास्ट के जो मामले थे उसको कैसे निपटाया जाए बोल के, ओके। वॉज द पास्ट एनर्जी। पास्ट में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, एक्शन लिया है किसी ने जो नेगेटिविटी थी उस पर, ताकि उनको सोल्यूशन मिले। कुछ लोग हो सकता है कि जहाँ पर भी उनकी ना इनर आर्गूमेंट चल रही थी, आउटर आर्गूमेंट चल रही थी, लव लाइफ में, करियर वाइज, कहीं पर भी आर्गूमेंट चल रहा था, इन पास्ट में किसी ने एफर्ट डाला है ताकि उनकी लाइफ में सोल्यूशन आ सके, क्लैरिटी मिल सके, और कुछ लोगों ने ट्रैवल भी किया है ताकि सोल्यूशन मिल सके बोल के, ओके। वॉज द क्राउनिंग पोजिशन। क्राउनिंग पोजिशन लिब्रास, दिस इज़ यू, ओके। मैच्योर हो, एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। अगर किसी के लाइफ में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके भी वाद विवाद चल रही थी तो भी सोचोगे कैसे उस वाद विवाद को ख़त्म करके अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने फेवर में किया जाए बोल के, ओके। बट इस नाइस क्लियर विजन है माइंड में कि नहीं मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसा करना है बोल के, यू हैव बोलते ना क्लियर मैप है माइंड में कि कैसे अपने लाइफ में ये जो पास्ट इशू है, पास्ट पर्सन है, उसका सोल्यूशन निकालना है बोल के, ओके। एंड दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ये फ्यूचर एनर्जी कल परसों कभी भी हो सकता है गाइस। आने वाले दिनों में आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है, एक नई शुरुआत हो रही है। ये शुरुआत हो सकती है लव लाइफ में, जॉब स्विच हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है, घर बन रहा है। दैट्स वाई टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, टाइम की वैल्यू को समझिएगा, ओके लिब्रास। आने वाले दिनों में देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है ना, वहाँ पर आपके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट है, ब्लेसिंग है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ग्रोथ है, सोल्यूशन आ रहा है, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। हिडन पोजिशन में सी 4 ऑफ वॉन्ड इज़ रिवर्स। कहीं ना कहीं आप अपनी दिस इज़ द हिडन पोजिशन है, तो कोई चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई मैसेजेस आए, ओके। शादी का मैसेजेस, अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई ना कोई ऐसे खुशखबरी आए तो सेलिब्रेशन होने का मौका मिले, ओके। बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि अगर मैसेजेस चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, जॉब में ऑफर चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। एफर्ट डालता रहना पड़ेगा एंड जस्ट पेशेंट रखनी पड़ेगी। और अगर कोई शादी भी करना चाहते हैं तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। क्योंकि दिस इज़ द रिवर्स का है तो पेशेंट रखिएगा। एंड किसी के लाइफ में कोई घर भी बनाना चाहता है तो भी टाइम लग रहा है, किसी भी चीज़ के लिए ना टाइम लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। हिडन पोजीशन में बस स्टेबिलिटी है, जॉब स्टेबिलिटी, सिक्योर लाइफ है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। एफर्ट डालिएगा, पेशेंट रखिएगा एंड टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कीजिएगा।
एंड दिस इज़ योर इन्वायरमेंट, ओके। ये इन्वायरमेंट हो सकता है ऑफिस इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट या फिर बाहर का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में सी सो मच कन्फ्यूजिंग। 7 ऑफ कप का कार्ड है। 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट दिस रोलर कोस्टर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो लव मामलों में, बच्चों के मामलों में, या फिर अपने आइडियाज़ को लेके। बट गाइस, इन्वायरमेंट सही नहीं है तो कंफ्यूज मत होइए, फोकस होइए, अपने गोल पे स्टिक होइए, ओके। कंफ्यूज मत होइएगा इन्वायरमेंट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट में अप्स एंड डाउन, घर के मामलों में अप्स एंड डाउन हो रहा है, ऑफिस के मामलों में अप्स एंड डाउन हो रहा है, या फिर इन्वायरमेंट में ना आप लोगों के लाइफ में सो मच चॉइसेस है कि चूज़ नहीं कर पा रहे कि कहाँ पर, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारी चेयर्स हैं आपकी लाइफ में, ऑफिस में, तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि कौन से चेयर में बैठूँ बोल के, ओके। स्टिक होइए, उस पर स्टिक होकर काम कीजिए, ओके, ताकि आप इमोशनल रोलर कोस्टर ना हो बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर, ओके। 3 card, one more card for outcome. What's the message for outcome? What's the outcome? This is your outcome, okay guys? This is your outcome and this is your hidden, this is your hopes and fear, okay? होप्स एंड फेयर में सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, डिसीजन लीजिए, ओके। आप लोगों की लाइफ में होप्स एंड फेयर में चॉइसेस हैं। मे भी शायद आप होप रखिए कि मेरी लाइफ में चॉइसेस है, बट फेयर रखिए कि मैं डिसीजन ले पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा बोल के, ओके। क्रॉस रोड पे हो होप्स एंड फेयर में, यू हैव अ चॉइसेस, 2 सिचुएशन, 2 सिनेरियो, 2 पर्सन हो सकते हो। डिसीजन लीजिए विदाउट डाउट, ओके। होप रखिए, फियर को भूल जाइए, लेट गो कीजिए और अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने इन्वायरमेंट में कंफ्यूज मत होइए, टारगेट पे फोकस कीजिए, ओके। एंड दिस इज़ योर डिवाइन पोजीशन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो किसी भी क्षेत्र को लेके, करियर को लेके, रोमांस को लेके, बच्चों को लेके, ओके, इसमें से बाहर निकलिए, बिकॉज फोकस होइए, इसमें से बाहर निकलिए। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सपोर्ट है, ऑफ़र है, अपॉर्चुनिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। वे भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो सकते हैं जो आपको इस स्टकनेस में से बाहर निकाल सके, ओके। तो फोकस होइए गाइस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पीस ऑफ माइंड रखिए। एंड आपकी लाइफ में जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर हैप्पीनेस चाहते हो, वो है, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है एंड फोकस होना है, ओके। एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में से कहीं ना कहीं ये महीने आप लोगों की लाइफ में जो भी ये फाइट चल रही है, प्रॉब्लम है, ओके, डेथ एंड रीबर्थ में भी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में एंडिंग हो रही है, ओके। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड देखने का नज़रिया जो आपके लिए सही नहीं है, वो पार्ट ख़त्म होके आपके लिए नई नई चीज़ें ओपन हो रही हैं, न्यू डोर ओपनिंग हो रही है, रीबर्थ हो रहे हो। See guys, Libras, there is a new beginning, okay. This is the completion and this is the minor arcana, this is the major arcana. See, both are ending and new beginning, okay. Rising up हो रहे हो, जो भी नेगेटिविटी थी ना ये महीने आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है और न्यू बिगिनिंग हो रही है, रीबर्थ हो रही है। तो गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। चॉइसेस है तो डिसीजन लीजिएगा, टाइम को सही तरह से मैनेज कीजिएगा, बिकॉज आपकी लाइफ में अगर बैंक बैलेंस भी बढ़ाना चाहते हो तो भी हो रहा है, ब्लेसिंग है यहाँ पर, ओके। तो एफ़र्ट डालिएगा, यहाँ पर एफ़र्ट डालिएगा ताकि आपके लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहो आ सके, ओके। तो वेरी नाइस मंथ फॉर यू गाइस। मैं यही बोलना चाहूँगी लिब्रास, ये महीने आप लोगों के लाइफ में एंडिंग एंड रिबर्थ है। जो भी आपके लाइफ में मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस दे रहे थे ना, घर बनाने को लेके, लव वाइज, फैमिली वाइज, तो वो पार्ट ख़त्म होके आपकी लाइफ में टोटली चेंज हो रहा है और कुछ लोग न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। फोकस होइएगा, ओके। अपने टारगेट पे फोकस कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा, okay Libras. Let's see what's the final messages for you. What's the final messages for Libras? See, there's the creativity, okay, and here's the Saraswati Ma. एंड मैरी मैगडालिन का कार्ड है अनकंडीशनल लव। लव योर सेल्फ अदर एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं लिब्रास, अपने आप से प्यार कीजिए,
अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप को नर्चर होने दीजिए। डोंट फाइट सो मच, इनफ अपने आप में फ़ाइट मत कीजिए, क्योंकि अंदरूनी फ़ाइट भी हम लोगों को हार्म पहुंचाता है। तो अपने आप में पीस रखना बहुत ज़रूरी है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोगों का काम है कहना, ओके। तो अपने आप में पीस रखिए, अपने आप में जो भी अगर नेगेटिव परिस्थिति भी है तो भी पीस रखने की कोशिश करें। आई नो बोलना आसान होता है कि नेगेटिव परिस्थिति में धैर्य रखिए बोल के, बट रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता है। तो पीस बनाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है सरस्वती का, द आर्ट। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ओके। एक्सप्रेस कीजिएगा, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए। अगर अभी तक आप लोगों ने फैमिली को बताया नहीं है तो बताइए, ताकि आप दुनिया के सामने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को, अपने क्रिएटिविटी को लेके आ सको, ओके। एंड डिसीजन लीजिए और टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। अगर दिस इज़ द राइट टाइम फॉर आपकी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लेके आने के लिए, मे भी शायद आने वाले दिनों में ना मिले, तो लाइए अपनी क्रिएटिविटी को, जगाइए, ताकि आप राइज अप हो सको और दुनिया आपकी क्रिएटिविटी को देख सके। क्योंकि यहाँ पर अभी आप रिबर्थ हो रहे हो, नेगेटिविटी को ख़त्म करके आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, तो कीजिए, ओके। ओके लिब्रास, अच्छी एनर्जी है तो गाइस पीस बना के चलेगा। टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिएगा, ओके। दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रास। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।